स्वामी जी, दुनिया देखती है 26 जनवरी पर भारत की परेड और उसमें उनको भारत की सैन्य शक्ति नजर आती है, भारत की विरासत दिखाई देती है, संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। और मुझे लगता है योग एक ऐसी चीज है और हमारी ऐसी ताकत है और दुनिया को दिया गया हमारा एक ऐसा उपहार है, ऐसा तोहफा है जिसकी जितनी चर्चा हो उतनी कम है। मैं तो कहता हूँ 26 जनवरी के दिन एक अलग झांकी जो है वो योग के लिए हमेशा के लिए फिक्स कर देनी चाहिए। हाँ, ये बात एकदम आपने ठीक कही। ये योग की झांकी हमने वैसे पूरे देश को यहाँ पर भी दिखा दी है। एक एक बालक हमारा जो है यहाँ पर ऊर्जा से आप्लावित है और योग की झांकी तो हमने सुबह सुबह इंडिया टीवी पर तो दिखाई दी। ये कर्तव्य पथ पर भी योग पथ का दर्शन होना चाहिए वो हम जरूर देखेंगे। और मुझे लगता है या तो शायद सम्मिलित कर ही ली होगी, यदि भूल चूक से छूट भी गई होगी तो हम प्रधानमंत्री जी से कहेंगे और उसको जरूर सम्मिलित करवाएंगे आपके सुझाव को। अच्छा, लेकिन स्वामी जी, आप जिस गुणात्मकता, रचना, धर्मिता का जिक्र कर रहे थे, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, हम अक्सर ये कहते हैं कि अगर किसी काम में नंबर 1 होना है तो उस काम को मेहनत से करना है। यानी कि अगर आप सेना में जाते हैं, अपना शौर्य दिखाते हैं, पराक्रम दिखाते हैं, तो आपको उस तरह की तैयारी करनी होगी। बिजनेस करना है तो आपको एक अलग तरीके की तैयारी करनी होगी। लेकिन सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाती हैं अगर हम अंदर से मजबूत ना हो, हमारी सेहत अच्छी ना हो। तो स्वामी जी, हर चीज में पहला कदम, पहला चरण तो हमारा स्वास्थ्य ही है। आज के इस एक पावन अवसर पर आप दर्शकों को क्या समझाना चाहेंगे? हालांकि आप रोज समझाते हैं, लेकिन आज एक बार फिर से ये प्रण दिलाने की आवश्यकता है कि मन स्वस्थ, शरीर स्वस्थ तो हमारा देश भी स्वस्थ होगा और आगे बढ़ेगा। तो देखो, एक तो जो कठिन ना कर सके उनके लिए मैंने सरल से शुरू कर दिया कि जो पहले दिन शुरू करना चाहते हैं तो सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करके और धीरे 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 आप, जैसे ये निपुण बालक ऊपर चढ़ रहा है मलखंभ पर, तो 2 दृश्य एक साथ हम दिखा रहे हैं कि आप सूर्य नमस्कार से शुरू कर सकते हैं, सूक्ष्म व्यायाम से शुरू कर सकते हैं, और जो निपुण की तरह निपुण हो गए हैं वो ऐसे भी कर सकते हैं। अब इतनी ठंड में और कपकपाती ठंड में 5 बजे से बच्चे लगे हुए हैं। ऐसे जो कठिन ना कर सके, शीर्षासन सर्वांग आसन ना कर सके, मलखंभ पर ना कर सके, रस्से पर हमारे ये बच्चे योगाभ्यास करते हैं। 21 जून को, 15 अगस्त, 26 जनवरी को उनका योग का शौर्य विशेष रूप से आप देखते हैं। तो एक व्रत ले लें आज कि योग करेंगे और कराएंगे और स्वदेशी को अपनाएंगे और दूसरों को भी इससे जोड़ते चले जाएंगे। एक ऐसी श्रृंखला बनाएंगे, एक ऐसा अभेद्य कवच बनाएंगे, देश को आर्थिक गुलामी, शिक्षा, चिकित्सा की गुलामी, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी से मुक्ति दिलाएंगे। एक ऐसा संकल्प तो लेना ही पड़ेगा और संकल्पों से ही हमारा जीवन आगे बढ़ता है। अब स्वामी जी, मुझे नहीं पता आप शीर्षासन कर रहे थे, आपने हमारी स्क्रीन देखी या नहीं देखी, लेकिन मैं हमेशा जब भी सौरभ के साथ एंकरिंग कर रही होती हूँ और आप भी वहां मौजूद होते हैं तो मैं आपसे हमेशा ये कहती हूँ कि आप सौरभ से योग करवाइए, आप इनसे दंड लगवाइए, आप इनसे पुशअप करवाइए। आज इन्होंने पहले ही अनुलोम विलोम कर लिया। ये भी तो योग है, ये भी प्राणायाम है। स्वामी जी, भी आप कह रहे थे ना कि कठिन वाले नहीं, जरा सरल वाले कराइएगा। हाँ हाँ, शुरुआत वाले। ना वो ठीक किया सौरभ भाई। आप देश के अब बहुत बड़े पत्रकार ही नहीं, बहुत बड़ी प्रेरणा बन चुके हैं। आदरणीय रजत शर्मा जी को जिस तरह से आपने निखारा है, और आप सहित मीनाक्षी जी हो, ज्योत्सना जी, पूजा जी, प्रिया जी, हमारे जो है हुसैन भाई, ये तो एक छोटी सी वानगी सुबह सुबह देश देखता है। सुबह से शाम तक योग और कर्मयोग के कर्तव्य के पथ पर योग धर्म से लेकर के अपने पत्रकारिता धर्म को निभाते हुए राष्ट्र धर्म, मानव धर्म, सेवा धर्म और युग धर्म को हम निभा रहे होते हैं। तो आप अभी भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो करना सीख ही गए हैं, एक दिन आपको भी पूरा योगी बना ही देंगे। और जैसे आप हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चों के योग के कर्तव्य देख रहे हैं, हमारे पीछे रामाशीष जी, कृष्णा जी यज्ञ कर रहे हैं, ये सब बालक भारत का भविष्य तैयार हो रहे हैं। मेरे से एक बोला जी 15-20 साल बाद का भारत का क्या होगा, मोदी जी के बाद का भारत, अमित शाह जी के बाद का भारत। मैंने कहा पतंजलि से तैयार हो रहा है, चिंता मत करो।
ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा नेतृत्व, ऐसा चरित्र हम घड़ रहे हैं जो सभी दिशाओं से, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, पॉलिटिक्स में, मीडिया, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में भारत के ऐसा चरित्र हम बना रहे हैं जो इस देश को आगे बढ़ाएगा। और इसमें इंडिया टीवी भी एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। देश के स्वास्थ्य निर्माण से लेकर चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण में आपको अभिनंदन करते, प्रणाम करते हैं। स्वामी जी, एक लंबा समय हो गया आपके साथ योग करते करते और इस योग की यात्रा को समझते समझते भी अभी भी कई सारे लोग तो मुझे वही मिलते हैं जो कहते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के जरिए उन्होंने योग करना सीख लिया। कई लोग ये कहते हैं कभी स्कूल में व्यायाम किया था लेकिन हमें अब कॉलेज के समय में, या लोग जो जॉब कर रहे हैं या जो बुजुर्ग हो गए वो कह रहे हैं हम घर में बैठे बैठे अब योग करने लग गए। लेकिन इक्के दुक्के अभी भी मुझे कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं, वो ये कहते हैं अरे योग करने से क्या होगा, अरे जिम जाइए, जिम में जाके पसीना बहाइए, आधा घंटा वहां लगाइए, या फिर ऐसे चुपचाप बैठ के योग करने से क्या होगा। क्योंकि योग में एक स्थिरता है, ध्यान लगाने के लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। ये है तो ये आप समझाएं कि ये जो जिम की दौड़ लगाते हैं आज, हाँ। हाँ, देखो यहाँ इसलिए योग का शौर्य आज हम दिखा रहे हैं कि जो सहज करना चाहे वो भुजंग आसन, वरकट आसन कर ले, पवन मुक्त आसन कर ले, उत्तान पादासन, नौकासन कर ले, और जो कठिन करना चाहे तो चलो भाई जो कठिन आसन करके शुरू करो, कठिन आसनों की श्रृंखला नीचे ही कर लो, नीचे। हाँ, तो देखो जिनको कठिन आसन करने हैं वो तो कठिन आसन कर लेना, से सहज आसन कर लेना, और जो है दोनों ही तरह का उपक्रम पराक्रम यहां देख रहे हैं। और जो जिम बिना जाए अपनी सेहत बनाना चाहते हैं वो दंड बैठक लगा लेना, ऐसे। ये एक क्रम है, और इस क्रम से जब आगे बढ़ेंगे तो अपने हाथों में आपका स्वास्थ्य होगा, आपकी ताकत आप खुद बढ़ा सकेंगे। इस योग पथ पर चल के कर्तव्य पथ के लिए आप तैयार हो जाएंगे। तो कहां ताकत नहीं है, योग जैसी ताकत तो किसी में नहीं है। वो ताकत आप स्वामी रामदेव में, हमारे देश के राष्ट्र ऋषि देवतुल्य प्रधानमंत्री में ही नहीं, आप हमारे इन बच्चों में ही देख सकते हैं। देखो आप, क्या जबरदस्त हौसला है इन बच्चों का। तो ताकत के लिए आपको थोड़ा श्रम करना पड़ेगा, और वो श्रम हम रोज दिखाते हैं, वो पराक्रम रोज दिखाते हैं हम योग का।